मिला टाइम्स में खुश आमदीद। आज सऊदी अरब में, दूसरे अरब देशों में, फ़लस्तीन में और दुनिया के कई हिस्सों में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई है। ईद वहाँ मनाई जा रही है। हिंदुस्तान के केरला और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई है। गज़ा पट्टी में भी ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। वहाँ से लगातार तस्वीरें आ रही है, फ़ोटोज़ आ रहा है। स्क्रीन पर भी आप इन सबको देख सकते हैं। गज़ा पट्टी में जंग जारी है, इजराइल का हमला हो रहा है और इस हमला के बीच वहाँ के मुसलमानों ने, फ़लस्तीनी कौम ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की है, ईद को सेलिब्रेट किया है। वहाँ के छोटे छोटे मासूम बच्चे भी ईद उल फित्र का जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो बेखौफ है, बेपरवाह है। यानी इजरायली हमला के जारी रहने के बावजूद उन्होंने ईद उल फित्र का जश्न मनाना जारी रखा हुआ है। गज़ा पट्टी से कुछ तस्वीर ऐसी आई है जिसमें जहाँ मस्जिद पहले थी और उन मस्जिदों को शहीद कर दिया इजराइल ने, अब वहाँ पर फ़लस्तीनी कौम ने उसी मस्जिद के मलबा पर ईद उल फित्र की नमाज अदा की है। गज़ा पट्टी से कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई है और ज़्यादातर वो नॉर्थ गज़ा है जहाँ ईद उल फित्र की नमाज के दौरान बारिश हो गई या बर्फ़ गिरने लगा और उस बारिश के दौरान उन्होंने ईद की नमाज अदा की है। मस्जिद अक्सा की भी लगातार फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आ रही है। मस्जिद अक्सा में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की है। इजरायली सेना ने पूरी कोशिश की फ़लस्तीनी कौम को मस्जिद अक्सा में पहुँचने से रोकने के लिए। उनके रास्ते में बंदिशें लगाई गई, जगह जगह चेक पॉइंट लगाया गया, लेकिन रात के 3-4 बजे से ही फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा में पहुँचने लगे। वहाँ पहले उन्होंने फजर की नमाज अदा की और उसके बाद ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। अरब में या फ़लस्तीन में और उन इलाक़ों में फजर की नमाज के फ़ौरन बाद ही थोड़े से फासले से ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है और इसी तरह लोग फजर की नमाज में ही तैयार होकर जाते हैं ईद उल फित्र की नमाज अदा करने वहाँ। और वहाँ उन्होंने नमाज अदा की। जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक मरहला रहा, या कह लीजिए इज़राइल की दहशतगर्दी और इंसानियत सोज़ हरकत कि ईद की रात में भी फ़लस्तीन पर और गज़ा पट्टी पर इज़राइल ने हमला किया। नॉर्थ और खान यूनुस के इलाक़ों में कुछ हमला किया गया जहाँ 14 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत हो गई। ईद के दिन वहाँ के लोग नमाज भी अदा कर रहे थे और अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को दफना भी रहे थे, उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन भी कर रहे थे। यानी ईद की रात में भी गज़ा पट्टी पर फ़लस्तीन ने हमला किया। अल-नुसैरात कैंप पर भी हमला किया गया, वहाँ भी कुछ लोगों की शहादत हुई। लेकिन उससे जो बड़ी तस्वीर उभर कर आई है कि इस कौम की बहादुरी को देखिए, इनकी हिम्मत को देखिए, इनकी शुजाअत को देखिए, इनके हौसले को देखिए कि एक तरफ इन पर बम बरसाए जा रहे हैं, इन पर हमला किया जा रहा है, इनके यहाँ इज़राइल की सेना मौजूद है और इन सब को झेलते हुए, इन सब को बर्दाश्त करते हुए ईद उल फित्र को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद उल फित्र की नमाज अदा कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम जितना चाहो हमला करो, तुम जितना चाहो मारो, तुम जितना चाहो हमारे घरों को बुलडोज़ कर दो, हमारे घरों को तबाह कर दो, हमारी मस्जिदों को ख़त्म कर दो, लेकिन हम अपने मिशन से पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम अपने अज़ाइम को छोड़ने वाले नहीं हैं। मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए, क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए और फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा दिलाने के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम हौसला के साथ मुकाबला करते रहेंगे। ईद आएगी, हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, हम नमाज अदा करेंगे, हम अपने तमाम तर मजहबी रसूमात को अदा भी करेंगे और इसी के साथ तुम्हारे साथ हम जंग भी जारी रखेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो बहुत बड़ा मैसेज है, पैगाम है जो मस्जिद अक्सा की जो फ़ोटो है, जो गज़ा पट्टी की जो तस्वीरें हैं कि किस तरह ये सब पूरी हिम्मत के साथ नमाज अदा कर रहे हैं। इन सबको पता था कि हो सकता है कि नमाज के दौरान इजरायली सेना हमला कर दे, बम बरसा दे, ये घर से निकले और उनको मार दिया जाए। इसके बावजूद ये लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, जा रहे हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। तो फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी की कुछ ज़रूरी तस्वीर थी जो हमने आपसे शेयर की है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए।